हेलो बच्चा लोग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड केम छो। वेलकम टू वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म। दिस इज योर मास्टर टीचर बाबा एसएसपी वेलकमिंग यू ऑल माय लाल बाल गोपाल। एक और प्यारे से लेक्चर के अंदर जहां पर हम स्प्रिंट विथ किक सीरीज़ का ऑलमोस्ट लास्ट पड़ाव देख रहे हैं। इसके बाद एक और चैप्टर आएगा, उसके बाद हमारा स्प्रिंट विथ किक सीरीज़ ख़त्म। यानी जो मेरा एक सपना था बच्चा लोग कि एक बार पूरा डिटेल हमारे वेदांतु नीट मेड इजी प्लेटफॉर्म के बच्चों को लेक्चर मिल जाए, उसके बाद सीबीएसई रात्रि का एक अलग मज़ा आएगा बच्चा लोग। तो तैयार रहना। जिस तरीके से नीट रात्रि के अंदर हमने लगातार फिज़िक्स को पढ़ा था, नीट वाले बच्चों ने धमाका किया बच्चा पार्टी, उसी तरीके से सीबीएसई रात्रि के दौरान सीबीएसई टर्म 1 के अंदर मचाएंगे बच्चा लोग, वो भी मिलके भौकाल। सो यस माय लाल बल गोपाल, आज करने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट की क्लास। बट बिफोर आई स्टार्ट माई क्लास, एक प्यारा सा रिक्वेस्ट आप लोगों से कर ही देते हैं। नीचे जो सुंदर सी रेड वाली बटन है उसे दबा करके बी ए पार्ट ऑफ दिस फैमिली, एंड साथ ही साथ डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन, ताकि आप लोगों को जितनी भी वीडियोस आपको इस प्यारे से प्लेटफॉर्म वेदांतु नीट मेड इजी से मिले, उसकी जानकारी आपको मिलते रहे। एंड मैं हूँ, यूपी सर हैं, मीनाक्षी मैम हैं, आपके रजनी मैम, भूमिका मैम, जितने भी लेक्चर्स हैं वो सभी आप बहुत बेहतरीन तरीके से देख सकते हैं बच्चा लोग। नीट 2023 के लिए हम लोग अलग से स्पेशली, और बाबा एसएसपी रात को 10 बजे, वीक में 3 दिन बोला है तो 3 लेक्चर्स तो आएंगे ही आएंगे। और नीट किक 2022 थोड़ा सा रखा हुआ है क्योंकि सामने सीबीएसई टर्म 1 आ चुका है बच्चा लोग, ठीक है। तो नीट किक सीरीज़ जो 2022 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेस होती थी, थोड़ा सा नीट के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं बच्चा लोग, इस वजह से रोका हुआ है। अदरवाइज़ उसे भी बहुत जल्दी स्टार्ट कर लेंगे जैसे ही मिलता है। अभी बड़ी मुश्किल से ये वाला सेटअप बेंगलोर में मिला हुआ है जहाँ से मैं शूट कर रहा हूँ, तो रिकॉर्डेड करना पड़ता है क्योंकि फिर रात को क्या मेरी मीटिंग्स वगैरह हो जा रही है बच्चा लोग आपके बाबा एसएसपी की, बिकॉज आप लोगों के लिए ही सेलिब्रेशन करने वाले हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारे से चैप्टर को। अच्छा, जो भी बच्चे नए हो वो अपना क्या कहते हैं उसे, प्रेजेंटी ज़रूर दर्ज कराइएगा। प्रेजेंटी दर्ज कराने के लिए जो कमेंट बॉक्स रखता है ना, चैट सेक्शन नहीं, लाइव तो है नहीं, तो जो कमेंट बॉक्स है बच्चा लोग उसमें अपना प्यारा कमेंट जरूर करना कि यहाँ से फिज़िक्स पढ़ के आपको कैसा लग रहा है। क्योंकि बच्चा मेरा एक सपना है और वो सपना यही है कि फ़िज़िक्स के साथ आपको इश्क मोहब्बत करवा दो। एंड ट्रस्ट मी बच्चा पार्टी दैट इफ़ यू पीपल आर वॉचिंग दिस लेक्चर्स एंड इफ यू आर फॉलोइंग माई लेक्चर्स फ्रॉम योर बॉटम ऑफ द हार्ट, ट्रस्ट मी द डे विल कम इन योर लाइफ व्हेन यू रियलाइज दैट यू आर इन इश्क मोहब्बत विद फिज़िक्स। बच्चा लोग, अगर हम अल्टरनेटिंग करंट की बात करें सीबीएसई टर्म 1 के अंदर, तो 3 से 4 एमसीक्यूज पक्का। 35 आउट ऑफ 35 मार्क्स लाने के लिए पहले आप लोगों को पूरा डेप्थ वाला समझदारी दिखाना बहुत ज़रूरी है, एक एक कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, और उसके बाद दबा करके क्वेश्चंस करना है। मैं एट दी एंड जब हमारा ये सेशन ख़त्म हो रहा होगा तब मैं आपको पीडीएफ भी दे दूंगा जो भी पढ़ाया हूँ टेलीग्राम के अंदर, टेलीग्राम वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। एंड साथ ही साथ एक और सबसे खूबसूरत सी बात, एंड दैट खूबसूरत सी बात ये है कि यहाँ पर जो भी मैं लिखूंगा बच्चा लोग वो आपको नोट्स मिल जाएगा टेलीग्राम में, ये तो खूबसूरत सी बात है ही। और उसके साथ साथ इसी शीट के अंदर आपको कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन भी दूंगा जो आपको करना है, और जब हम सीबीएसई रात्रि के अंदर चलेंगे तब आप मुझसे ज़रूर पूछना। और कितने बच्चे सीबीएसई रात्रि चाहते हैं, हैशटैग सीबीएसई रात्रि, हैशटैग भौकाल, हैशटैग असेसमेंट लिखना चैट सेक्शन के अंदर, भूलना मत, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, सॉरी कमेंट बॉक्स के अंदर, राइट। चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं बच्चा। अगर हम अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर के अंदर बात करें तो हमें सीखना क्या है। अगर हम इससे पहले वाले चैप्टर के बारे में सोचें, तो इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर बच्चा लोग हम लोगों ने ये देखा कि लास्ट वाला टॉपिक था एसी जनरेटर। वेल, एसी जनरेटर से जो हमें वोल्टेज निकल के आया वो कुछ इस तरीके से था, डिचुक 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 डिचुक। क्या ये डिचुक 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 इस चीज़ को बताता है कि वोल्टेज कॉन्स्टेंट है? नहीं सर। वोल्टेज वैरी कर रहा है? यस सर। कौन से फॉर्मूले से? तो फॉर्मूला आपको याद होगा बच्चा लोग, दैट वाज V इज इक्वल टू VM साइन ओमेगा टी। कुछ याद आया? कल की ही क्लास थी। और यहाँ पर ये जो मैक्सिमम वोल्टेज है वो है NAB ओमेगा एंड देन साइन ओमेगा टी, राइट हो माय लाल बाल गोपाल। सो वी हैव V इज इक्वल टू NAB ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर साइन के साथ ओमेगा टी यानी कि थीटा चेंज, साइन थीटा चेंज, वोल्टेज चेंज। हमने देखा थीटा 90 है तो साइन 91 यानी मैक्सिमम, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज। पाई साइन 180 जीरो, तो वोल्टेज जीरो। तो देखो वोल्टेज यहाँ पर पाई पर क्या हो गया, एग्जैक्टली जीरो हो गया। तो ये जो फंक्शन है वो ये चीज़ बता रहा है कि कभी प्लस कभी माइनस, कभी प्लस कभी माइनस। वाह क्या बात है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ये जो चीज़ लगातार वैरी कर रही है ना, यही अल्टरनेटिंग है।
अल्टरनेटिंग वोल्टेज है यानी अल्टरनेटिंग करंट है। हमारे घरों में जो सप्लाई आता है बच्चा लोग, वो चीज़ क्या है? वो अल्टरनेटिंग करंट का ही पार्ट है। हमारे घरों में डीसी नहीं आता, हमारे घरों में एसी आता है। क्यों? क्योंकि जहाँ पर भी बिजली कंपनियाँ सप्लाई जो प्रोडक्शन करती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ जो प्रोड्यूस करती हैं इलेक्ट्रिसिटी, वो नदी के आसपास अक्सर होता है। वहाँ पर लगा क्या होता है बच्चा लोग? टरबाइन। पानी गिरता है, टरबाइन घूमता है, फिर वो जो टरबाइन घूमता है बच्चा लोग, वो उस जनरेटर वाली कहानी, राइट? तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, वो ये वाला आता है। हाँ, फिर ये एसी को डीसी में करने का तरीका हम पढ़ते हैं सेमीकंडक्टर के अंदर, जो कि सीबीएसई टर्म 2 के अंदर आएगा। बट आप समझ पा रहे हो बातें? ये जो आप चीज़ देख रहे हो, यही अल्टरनेटिंग सोर्स है। मतलब इसका इस तरीके से वेरिएशन होता है। बट हम इसको पढ़ें कैसे, इसको जज कैसे करें? बात समझिए मैं क्या कह रहा हूँ। अगर मैं ऐसे एसी सोर्स के बारे में स्टडी करना चाहता हूँ, हमने बेसिक करंट पढ़ा है, सर आई बराबर क्यू बाई टी, बट ये अल्टरनेटिंग करंट, लगातार बदलने वाली करंट, तो इस लगातार बदलने वाली करंट का एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, पिक वैल्यू क्या है, मीन वैल्यू क्या है, ये सब चीज़ इस चैप्टर के अंदर हमें सीखना है। और यहीं से आपका एमसीक्यू बनेगा, जो अभी सबसे पहले देख रहे हो ना, वहीं से जिसे आप पढ़ते हो। आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को लोग कहते हैं कि उसमें से फिजिक्स बहुत अच्छे तरीके से लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, बट दिस इज़ योर बाबा एसएसपी बच्चा पार्टी। मैं कभी नहीं कहूँगा कि आपको एनसीईआरटी फिजिक्स की लाइन बाय लाइन जानी चाहिए, फिजिक्स की खास करके। हाँ, कोई एक ऐसा सोर्स ढूंढ लीजिए जहाँ से आपको पढ़ के मज़ा आता है। एंड ट्रस्ट मी बच्चा, जिस हिसाब से आपको बताऊँगा, अगर सुनते चले गए ना, तो आपको फिजिक्स के साथ प्यार हो जाएगा। अब हमें ये सीखना है, इसकी पीक वैल्यू क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो वो चीज़ हम सीखेंगे, राइट? ये डायग्राम आपको समझ में आ रहा है? अच्छा, एक सिंपल सी बात बताना बच्चा लोग, अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक 0 से 2 पाई की बात करूँ, तो क्या 0 से 2 पाई का मतलब हुआ एक चक्कर, एक ऑसिलेशन? 0 से 2 पाई का मतलब 360 डिग्री ना, मतलब एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया। यानी कि अगर मैं कैपिटल टी टाइम पीरियड की बात करूं, तो मुझे बताइए जो ये वोल्टेज का एवरेज वैल्यू है वो कितना है? वी एवरेज। सोच समझ करके बताना, यहां से यहां तक का। अरे सर एकदम क्लियरली दिखाई दे रहा है, ये पॉजिटिव, ये डिपार्टमेंट और ये डिपार्टमेंट नेगेटिव, जितना ऊपर उतना नीचे, तो आंसर तो 0 आएगा। अब आप खुद सोचो बच्चा लोग कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन में इस वोल्टेज की वैल्यू 0 है, तो हमारे घरों में जो पावर लगा दिखता है, मतलब जो लाइट दिखती है, इसका मतलब है कि हर कैपिटल टी टाइम के बाद या 1/f फ्रीक्वेंसी या f इज इक्वल टू 1/t टाइम्स फ्रीक्वेंसी के बाद तो वो बल्ब बंद हो जानी चाहिए। दिखती नहीं है सर, ऐसा क्यों? वो इसलिए नहीं पता चलता क्योंकि ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि जब तक वो बंद हो लाइट, लेकिन हीट इतना डेवलप्ड हुआ रहता है कि वो हमें आभास होने नहीं देता। बट ऐसा है, बहुत बार ये 0 होते हैं, एवरेज ही इसका 0 हो गया, आगे फिर लो फिर 0 हो जाएगा, लेकिन फिर भी हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है सर वो आता है। अगर सर एवरेज वोल्टेज 0 है तो गवर्नमेंट किस क्राइटेरिया से हमारे बिजली का बिल बनाती है? ये सब जो चीज़ आपको सिखा रहा हूँ ना बच्चा, ये डेली लाइफ के एग्जाम्पल से कनेक्टेड है, और इस तरीके से पढ़ोगे तो सीबीएसई के टर्म 1 के अंदर क्या भौकाल मचाओगे हर जगह पर। तो समझिए इस बात को, सरकार ने, साइंटिस्ट ने, गवर्नमेंट तो क्या है, गवर्नमेंट को थोड़ी ना आएगा ये सब, लेकिन साइंटिस्ट लोगों ने इस तरीके के सिचुएशन की करंट को मापने के लिए, इस तरीके की सिचुएशन की वोल्टेज को मापने के लिए एक नुस्खा ढूंढा। उस नुस्खा को कहते हैं RMS। बेसिक सोचो, RMS का क्या मतलब है? RMS का मतलब होता है रूट, M का मतलब होता है मीन, और S का मतलब होता है बच्चा स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कहता हूं 16, राइट? अब 16 का मीन वैल्यू क्या है? 16 तो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो 16 का मीन वैल्यू 16 ही है। 16 का आप स्क्वायर कर दीजिए, या चलो कोई संख्या 4 ले लो आप, तब बेसिक बता रहा हूं, 4 का स्क्वायर करो, फिर इसका मीन निकालो। मीन ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, कांस्टेंट है वो, तो उसका एवरेज क्या होगा? वही होगा ना, वो थोड़ी वैरी कर रहा है। 4 एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट है, फिर आप इसका रूट कर दो, ले दे करके फिर से 4 आया, एग्जैक्टली। बट जब कोई ऐसी वैल्यू जो ऑलरेडी कांस्टेंट है उसका RMS लेते हैं, रूट मीन स्क्वायर, वही आ जाता है। लेकिन कोई ऐसी संख्या, कोई ऐसा वेरिएबल v बराबर Vm साइन ओमेगा टी, जब हम इसका RMS लेते हैं तो वो कुछ और आता है। बात समझना,
गवर्नमेंट जो आपके घरों में सप्लाई देती है इलेक्ट्रिसिटी का, उसको मेज़रमेंट करने के लिए एवरेज फंक्शन का यूज़ नहीं करते, आरएमएस फंक्शन का यूज़ करते हैं। अब बहुत ज़्यादा डेप्थ में भी मत जाओ, नहीं तो परेशान हो जाएगा। सिंपल, व्हाट इज़ आरएमएस? रूट मीन स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हमें इस v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी का रूट मीन स्क्वायर समझना है। बट उसमें एक और अच्छी से मैं बात आपको बता दूं बच्चा, अगर आप मीन यानी कि एवरेज किसी भी फंक्शन का निकालने जाओ, तो ये थोड़ा मैथमेटिकल टर्म्स है, किसी भी फंक्शन का जब हम एवरेज निकालने जाते हैं कोई भी फंक्शन का, तो इस तरीके का एक फॉर्मूला होता है। मान लीजिए कोई फंक्शन है जिसका टाइम जो t पर डिपेंड करता है, तो एवरेज ऑफ एफ टी इज इक्वल टू 1/t, 0 से लेकर के t एंड देन एफ टी एंड देन डी टी। और ख़ास करके अगर वो फंक्शन साइन ओमेगा टी हुआ या कॉस ओमेगा टी हुआ, तो उसका इंटीग्रेशन एक टाइम पीरियड पर हमेशा 0 होता है। इसको नोट डाउन कर लीजिए, चाहे वो फंक्शन साइन ओमेगा टी का हो, चाहे वो फंक्शन कॉस ओमेगा टी का हो, उसका आंसर क्या आएगा? 0। चेक करना है तो आप करके देख लीजिए। साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन सोचिए, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन कॉस ओमेगा टी, ओमेगा बराबर 2 बाई टी, टी से टी कटा, कॉस 2 पाई, कॉस 360 की वैल्यू कितनी? 1। और फिर 0 से 2 पाई करोगे ही आप इंटीग्रेशन में, और कॉस 0 की वैल्यू भी कितनी? 1, 1 माइनस 1 कितना हुआ? 0। खत्म, बात समझे? अगर मैं साइन ओमेगा टी यहाँ रखता हूँ, इंटीग्रेट करता हूँ, तो मेरा आंसर हर बार क्या आएगा? 0 आएगा। इसीलिए एवरेज थियोरेटिकली मैंने बता दिया था कि 0 से 2 पाई में ये 0 आ जाता है एवरेज, बट अगर आप मैथमेटिकली सोचो तो भी 0 होता है। लेकिन इन्हीं तरीकों के करंट को मापने के लिए या उसका और इंपॉर्टेंस समझने के लिए वी हैव टू लर्न आरएमएस। ठीक है, तो जरा हम इनका आरएमएस निकालते हैं। किसका आरएमएस? किसका आरएमएस बच्चा लोग? वोल्टेज का या फिर करंट का? तो चलिए देखिए, यहाँ पर लिखा है v बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। दूसरे स्लाइड पर चलें, आ जाओ दूसरे स्लाइड पर चले जाते हैं। सो हम समझते हैं आरएमएस, रूट मीन स्क्वायर। तो सबसे पहले हमारे पास वोल्टेज है v बराबर में वी एम साइन ओमेगा टी। एकदम ध्यान से समझना बच्चा पार्टी, एंड साथ ही साथ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा जो भी पढ़ा रहा हूँ उसे लिखते भी रहना। अच्छा, लिखने से याद आया, आपको अगर आपकी फिजिक्स में जरा भी प्रॉब्लम आ रहा है, सीबीएसई टर्म 1 की प्रिपरेशन आप एकदम बेहतरीन स्ट्रॉन्ग तरीके से करना चाहते हो, आपके फिजिक्स में प्रॉब्लम है, केमिस्ट्री में प्रॉब्लम है, मैथ्स में प्रॉब्लम है, बायोलॉजी में प्रॉब्लम है, आप अपने डाउट पूछना चाहते हो बच्चा, आपको नोट्स चाहिए, आपको टेस्ट सीरीज चाहिए, है ना, इन सब के बगैर आप अपने सीबीएसई टर्म 1 के अंदर स्कोर बेहतरीन नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे वीडियो लेक्चर्स देख करके नहीं कर सकते हो, और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना है, बट बच्चा ये सारी चीज़ें एडवांस लेवल की पूरी कंप्लीट कहानी आपको हमारे वेदांतु ऐप पर मिल जाता है। ठीक है, एंड देन यू हैव टू, फॉर दैट यू हैव टू पे ओनली 4500 फॉर द एंटायर थिंग्स, डाउट, नोट्स, लाइव क्लासेस। लाइव क्लासेस के अंदर ही आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे, बिकॉज अलग से क्लास टीचर होते हैं बच्चा पढ़ाते वक्त। मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं मास्टर टीचर हूँ, लेकिन अगर आपको डाउट आ गया, 50-60 बच्चे बैठे हैं, तो एक क्लास टीचर भी होगा जो इंस्टेंटली आपका डाउट लेगा। और अगर वो टीचर आपको समझाने में असफल हुआ, तो आप मास्टर टीचर के साथ डायरेक्टली यानी मुझसे वो वीडियो कॉल कर पाएंगे। तो ये सारे फीचर्स हमारे ऐप पर अवेलेबल हैं, वेदांतु के ऐप पर। ठीक है, तो इस बैचेस को, ये जो सीबीएसई टर्म 1 का बैचेस है, उसको ज्वाइन करने के लिए बच्चा लोग मैं आपको बताता हूँ। यस मेरे प्यारे, इस बैच को ज्वाइन करने के लिए आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करो, लिंक दिया होगा, वहाँ पर कूपन कोड अप्लाई कर देना, सुप्रो। बाबा एसएसपी का कोड है सुप्रो। सुप्रो लगाओगे तो खुश रहोगे, क्योंकि जो 5000 होगा वो आपको सिर्फ पे करना है 4500, एंड 4500 इज नॉट अ बिग थिंग। अगर आप बहुत बेहतरीन करना चाह रहे हो बच्चा लोग, है ना, आपके सारे प्रॉब्लम का सोल्यूशन एप्लीकेशन पर है, जिसको हम लोग वी प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो फटाफट डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिएगा बच्चा लोग, एंड कमेंट करके बता देना मुझे, कमेंट बॉक्स जरूर करना चाहिए, लिखना जरूर कि बाबा एसएसपी हमने ले रखा है, भैया हमने ले लिया है, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे लोगों ने ये लिया है कोर्स, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। राइट, चलिए आइए बैक टू द पॉइंट। यस मेरे लाल बाल गोपाल, सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द कोर्सेस। आया दिमाग में तो मैंने बोला। सो वी बराबर वी एम साइन ओमेगा टी। अच्छा, चलिए हम इसका स्क्वायर करते हैं। सबसे पहले जब आप इसका स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा वी एम का स्क्वायर, साइन का स्क्वायर एंड देन ओमेगा टी। फिर इसका एवरेज निकाल लेते हैं, या थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर लेते हैं। वी एम का स्क्वायर, मैथ्स में साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। चलो ब्रैकेट भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो v का स्क्वायर इज इक्वल टू वी एम का स्क्वायर बाई 2 माइनस वी एम का स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2।
हमने सबसे पहले स्क्वायर निकाला, अब हम ये इस तरीके से ना ऐसे बच्चा लोग सिंबल यूज़ कर रहे हैं मीन का। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरे को रूट मीन स्क्वायर चाहिए। तो अब ये हो गया Vm का स्क्वायर बाई 2 माइनस एवरेज ऑफ Vm स्क्वायर कॉस 2 ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। अब आप ही बताओ कॉस आया कि नहीं? यहाँ पर थोड़ी देर पहले क्या पढ़े थे कि साइन हो या फिर कॉस हो, उसका एवरेज वैल्यू 0 हो जाता है। तो अगर ये 0 हो गया तो बचा क्या? सिर्फ ये। अच्छा, इसका 0 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑलरेडी मैक्सिमम है। Vm का स्क्वायर, Vm मतलब मैक्सिमम वोल्टेज, कांस्टेंट है, तो ये 0 नहीं हो सकता। अगर ये 0 नहीं हो सकता तो बचा सिर्फ Vm का स्क्वायर, यानी ये आया एवरेज ऑफ V का स्क्वायर इज इक्वल टू Vm स्क्वायर बाई 2। अब एक चीज़ बची है, रूट मीन स्क्वायर। स्क्वायर तो कर लिया, मीन निकाल लिया, बचा सिर्फ रूट है। तो मेरे लाल बाल गोपाल आप यहाँ पर कर दीजिए इस तरीके से रूट, तो Vm का स्क्वायर बाई 2, यानी बच्चा इसे पढ़ेंगे रूट मीन स्क्वायर। कितना सिंपल बताया है, ये आपको आपके टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा। इसे जिस हिसाब से बताया जाता है और उस जगह पर बच्चों के प्राण निकाल दिए जाते हैं। सो एक्चुअल में जो आपके घरों में आता है, जो लिखा रहता है कि 220 वोल्टेज कॉमा 50 हर्ट्ज, उसमें ये जो 220 वोल्टेज है बच्चा लोग, वो क्या है? क्या है? अब आपको बात समझ में आई? जैसे अगर आपको कोई बोले कि आपको 220 वोल्टेज का AC लगाया जाए, है ना, और 220 वोल्टेज का DC लगाया जाए, तो आपको ज़्यादा शॉक किस में लगेगा? मैं सवाल रिपीट करता हूँ, 220 वोल्टेज का DC और 220 वोल्टेज का AC, क्या जवाब है आपका? कमेंट करके ज़रूर बताना, मैं आपको सही जवाब देता हूँ। सही जवाब है 220 वोल्टेज का AC। क्यों? क्योंकि जब आप 220 वोल्टेज का DC बोलते हो तो बच्चा ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ये मैक्स है। लेकिन जब आप AC की बात करते हो तो AC में मैक्सिमम हो जाएगा 220 गुणे रूट 2, 220 गुणे रूट 2, यानी 1.41 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, लगभग 311 वोल्टेज आता है। अब बताइए बड़ा कौन है? वैसे 220 वोल्टेज दोनों के प्राण निकाल सकता है, चाहे वो DC हो चाहे AC हो। सर टच वच मत करना भाई साहब, वरना मेरे पे केस हो जाएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे बाबा SSP में बोलता हम टच करके देखें हमारे प्राण निकल गए, पिताजी मारेंगे आपके हमको। खैर समझ गए मेरे लाल बाल गोपाल, टच करके चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, है ना। सो सही जवाब आपका है AC। आप समझे बात को? जो आपके घरों में आता है वो RMS रहता है, रूट मीन स्क्वायर, जिसका पीक वैल्यू होता है इतना। अब जैसे VRMS है उसी तरीके से IRMS है, तो IRMS इज इक्वल टू क्या? दैट इज IM अपॉन रूट 2, जिसमें IM क्या है? मैक्सिमम वैल्यू, पिक वैल्यू, और RMS क्या है? रूट मीन स्क्वायर। जब तक आपको ना बोले चैप्टर नंबर 7 के किसी भी न्यूमेरिकल में, हालांकि MCQs है तो कैसे सवाल आएंगे पता है? 220 वोल्टेज है मैक्सिमम वैल्यू, तो फिर RMS निकालो। क्या पूछ के काइंड ऑफ सवाल है? अरे VRMS बराबर V 220 बटे में रूट 2, खत्म। या ये दिया है ये पूछा है, या ये दिया है तो ये पूछा है, क्या है इसमें, है ना। तो रूट मीन स्क्वायर म्हणजे मैक्सिमम डिवाइडेड बाई रूट 2। ये बात चमका? ओके। अब इसके बाद जो टॉपिक आता है बच्चा लोग आपके चैप्टर के अंदर, वो आता है कि अगर मैं AC सोर्स के साथ रजिस्टर लगाऊं तो क्या होगा, AC सोर्स के साथ इंडक्टर लगाऊं तो क्या होगा, AC सोर्स के साथ कैपेसिटर लगा दूं तो क्या होगा। चलिए देखते हैं क्या होगा। और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड करूंगा जिसको हम लोग बोलते हैं फेज डायग्राम, जो बच्चों के प्राण निकाल देता है। सर समझ में नहीं आता, किधर से कुछ भी ड्रॉ करते हैं, बट जो मैं ट्रिक आपको सिखाऊं उसे फॉलो करना, कभी भी गलती नहीं होगी। ठीक है, चलो तो पढ़ते हैं बच्चा लोग। जब हम रजिस्टर लगाएंगे तो क्या होगा, आइए। ओनली रजिस्टर, यानी बात समझो, एग्जाम्पल के तौर मैं आपको एक सिखाऊंगा, फिर इंडक्टर कैपेसिटर डायरेक्ट हमें समझना है, ठीक है, पॉइंट्स के साथ। जैसे ये आपका है AC सोर्स, वोल्टेज क्या होगा, V बराबर में Vm साइन ओमेगा टी, और इसके साथ हमने क्या लगाया बच्चा लोग, एक रजिस्टर। ठीक है, इस तरीके से हमने एक रजिस्टर कनेक्ट कर दिया, से फॉर कैपिटल R। ओके, अच्छा वोल्टेज जो है वो V बराबर में Vm साइन ओमेगा टी है, राइट। जो करंट होता है वो तो I बराबर V बाई R होता है, जो इसमें से चलने वाली करंट है I V बाई R, तो ये हुआ Vm साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई R। ये जो Vm बाई R है, कैन आई राइट Im, दैट इज मैक्सिमम करंट, ऑफ कोर्स। सो I बराबर में Im
साइन ओमेगा टी। अब मेरे लाल बाल गोपाल, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, अगर आप यहाँ पर वोल्टेज का इक्वेशन देखो और आप करंट का इक्वेशन देखो, क्या वोल्टेज और करंट के इक्वेशन में साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी में ओमेगा डी सेम है? यस सर। तो ये जब एंगल का यहाँ पर डिफरेंस ही नहीं है, उसको टेक्निकली बोला जाता है फेज डिफरेंस, कुछ भी नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ ओमेगा टी है और यहाँ पर भी क्या है? ओमेगा टी। बहुत इंपॉर्टेंट 1 मार्क्स का सवाल कि व्हाट इज द फेज डिफरेंस व्हेन वी टॉक अबाउट ओनली रजिस्टर एंड दैट रजिस्टर इज कनेक्टेड विद द एसी सोर्स। सो बच्चा ये देखा जाता है, ये और ये कोई नहीं है यहाँ पर, ओमेगा टी ही है। इसीलिए हम बोलेंगे कि भैया इसके अंदर जो फेज डिफरेंस होता है वो कितना होता है? 0। करेक्ट? ओके। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, इसका ग्राफ कैसा होता है? तो देखिए ग्राफ इस तरीके से बनाया जाएगा। ये तो आपने वोल्टेज वाला बना दिया। कैसे बना दिया? अरे तो पहले ही तो सीखा था हमने, ये आपका π/2, ये आपका पाई, ये आपका 3π/2 और ये आपका 2π, ये 0, ये मैक्सिमम वोल्टेज और ये है आपका मिनिमम वोल्टेज। बात पक्की? ओके। अब देखो, क्योंकि हमारा I जो है बच्चा लो, कलर दूसरा लूँ, रेड ले लेता हूँ, जो हमारा करंट है वो भी I बराबर Im साइन ओमेगा टी है। मतलब जहाँ जहाँ वोल्टेज 0 होगा 90 पर ये भी मैक्सिमम होगा, लेकिन क्योंकि ये Im है Vm/R, तो Vm जितना मैक्सिमम तो नहीं होगा, बट Vm से थोड़ा छोटा होगा, इसीलिए ये ग्राफ थोड़ा सा बस नीचे जाएगा। आई होप दैट यू पीपल आर गेटिंग दिस पॉइंट। कलर चेंज करना पड़ेगा। ये है आपका I। कलर दिख रहा है? अच्छा ब्लैक ले लें क्या? आई होप दैट ब्लैक कलर इज देयर। चलो कुछ कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये चीज हुई आपकी Im और ये चीज हुआ आपका माइनस में Im। ये समझ में आ गया ना बच्चा? तो बस बिल्कुल इसी तरीके से इंडक्टर और कैपेसिटर का भी डायग्राम बनेगा, लेकिन अब डायग्राम कोई पूछने वाला है नहीं क्योंकि CBSE टर्म 1 है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, फेज डिफरेंस कितना होता है? 0। और रेजिस्टेंस के अंदर करंट का और वोल्टेज का इक्वेशन, तो वोल्टेज भी बराबर Vm साइन ओमेगा टी और करंट I बराबर Im साइन ओमेगा टी। बट एक होता है बच्चा फेजर डायग्राम। वास्तविकता में फेजर डायग्राम है ना, एक वेक्टर की तरह काम करता है। मतलब एक वेक्टर होता है जो वोल्टेज और करंट को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। मतलब इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई एक लाइन ड्रॉ किया, एक लाइन ड्रॉ किया, ये आपका करंट है, यही आपका वोल्टेज भी होगा। कैसे? मैं आपको बताता हूं। अभी आपने देखा कि वोल्टेज और करंट का इक्वेशन सेम है, देयर इज नो फेज का डिफरेंस। इसीलिए जिस लाइन पर वोल्टेज है उसी लाइन पर करंट है। बस ध्यान से समझना इस पॉइंट को। वोल्टेज को थोड़ा सा मैंने बड़ा दिखाया और करंट को मैंने थोड़ा सा यहीं पर खत्म किया। क्यों? क्योंकि I जो है उसमें Im साइन ओमेगा टी है। मतलब समझ रहे हैं आप? Vm/R है, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज से थोड़ा सा कम। अरे डिवाइड है ना, तो ऑब्वियसली जितनी वैल्यू होगी उससे कम हो जाएगा। 10 है, 10/2 करोगे तो कितना होगा? 5 होगा। तो डिवाइड क्या, इससे थोड़ा कम हो जाएगा। तो ये कहानी है पूरी किसकी? ओनली रजिस्टर की। चमकीला बच्चा लोग, एकदम दिमाग की बत्ती जली। अगर आप दिल से लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, ये सभी वीडियो लेक्चर्स आपको एग्जाम के ठीक 1 दिन पहले काम आएंगे। बेशक मैं लाइव नहीं आ पा रहा हूँ, लेकिन आपके लिए काम नहीं छोड़ रहा हूँ बच्चा लोग। क्यों? क्योंकि बेंगलुरु ऑफिस में आप लोगों के लिए ही वेदांतों के एक एम्प्लॉय है बच्चा लोग। सो वी पीपल हैव टू थिंक अबाउट नीट का रिजल्ट। जब तक नहीं आ जाता यहीं तपस्या कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए काम कर रहे हैं। मज़ा आया है तो चैट सेक्शन में कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ज़रूर लिखना, यस बाबा SSP वी आर विथ यू। ये जो हार्ड वर्क है बच्चा, रिकॉर्डिंग का जो ये आप लोगों के लिए एक्स्ट्रा भी 2023 का कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना। देखिए यूट्यूब जब हमने स्टार्ट करा तब रिकॉर्डिंग ही चलता था। अच्छे बच्चे आते थे, शांति से पढ़ते थे, जाते थे, कोई बकैती नहीं। लेकिन अब लाइव में क्या होता है कि जब कुछ अच्छी चीज़ें पढ़ानी होती है तो कुछ लोग आ जाते हैं। खैर लाइव बंद नहीं हुआ है, नीट की 2022 चलेगा आपके जैसे ही रिजल्ट का कुछ डिक्लेरेशन होता है। बट डोंट वरी पीपल, माय डियर स्टूडेंट, वी योर बाबा SSP इज ऑलवेज विथ माई ऑल द बच्चा लोग। चलो यहाँ तक पिक्चर क्लियर? ओके। अब बात करते हैं हम लोग ओनली इंडक्टर की। इंडक्टर की कहानी अभी कल ही सीखा था। काइंड ऑफ डिवाइस जो कि मैग्नेटिक फील्ड वाली एनर्जी को स्टोर करता है।
तो ये देखिए, ये रहा आपका इंडक्टर, करेक्ट, एकदम मस्त वाली बात है। इसमें से चलने वाली करंट ये है आपका V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। ठीक है, अब देखो यहाँ ये डेरिवेशन तो करा रहा हूँ बच्चा लोग, लेकिन कैपेसिटर वाला डेरिवेशन नहीं करेंगे, उसको समझेंगे खाली। क्यों? क्योंकि डेरिवेशन कोई काम का इसमें नहीं है, जहाँ काम का होगा वहाँ मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन फिलहाल नहीं है, आप इसे समझिए खाली। अब एक इंडक्टर के अक्रॉस AC सोर्स लगा है, तो इंडक्टर के अक्रॉस का जो वोल्टेज होता है वो चीज़ आपको याद होगा कि LdI/dt होता था, LdI/dt, करेक्ट बात। अच्छा, व्हाट इज वोल्टेज? दैट इज Vm sin omega t is equal to L and then we have di/dt, राइट है। di को सब्जेक्ट बनाओ, यहां से हम लोग di को बना देते हैं सब्जेक्ट, यस सर। देन वी हैव Vm sin omega t dt अपॉन में कैपिटल L, करेक्ट बात। अच्छा, di से अगर हमें i पर जाना है बच्चा लोग, तो वी हैव टू डू इंटीग्रेशन। चलिए, तो यहाँ पर कर देते हैं इसको इंटीग्रेट। तो di का इंटीग्रेशन करेंगे तो i बन जाएगा, इधर इंटीग्रेशन करेंगे Vm बाई कैपिटल L बाहर, ये आपका हो गया साइन ओमेगा t एंड देन वी हैव dt। अच्छा, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस, तो माइनस में Vm कॉस ओमेगा t अपॉन में L। ये सही है क्या? गलत है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ। गलत इन द सेंस अभी कंप्लीट नहीं हुआ। t के साथ जो कांस्टेंट है ओमेगा, वो भी तो बाहर आएगा बच्चा लोग, और वो बाहर इस तरीके से आएगा नीचे। तो t के साथ ओमेगा कांस्टेंट है, वो नीचे आ गया। रूल डिफरेंट इंटीग्रेशन के, डिफरेंशिएशन होता तो यू पीपल हैव टू मल्टीप्लाइड विद दैट, बट इंटीग्रेशन इसलिए नीचे आ गया। सो माइनस Vm कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा L, और यहाँ पर चल रहा है आपका I। अच्छा, अभी मैं वोल्टेज का जो इक्वेशन था हमारा V बराबर Vm साइन ओमेगा t को इसके साथ कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ कॉस है, तो हम चेंज करते हैं इसको। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं बच्चा? ध्यान से सोच समझ के बताइएगा। ये जो माइनस कॉस थीटा है, कैन आई राइट साइन 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा होता, इसीलिए मैं इसे लिख सकता हूँ साइन ओमेगा टी माइनस में π/2। प्लीज समझिए, अगर साइन 90 माइनस थीटा होता तो कॉस थीटा, बट अगर साइन थीटा माइनस 90 करूंगा तो माइनस में कॉस थीटा, अल्टरनेट हुआ ना। तो ये जो माइनस कॉस थीटा है, ये जो माइनस कॉस थीटा है, उसी के जगह पर ये आ गया। अब ऐसा करने से एडवांटेज है कि हम इसको कंपैरिजन कर सकते हैं, किसको? इस साइन ओमेगा टी माइनस π/t को, यानी कि साइन थीटा जैसा कोई टर्म्स को इसके साथ कंपेयर कर सकता हूं। बट मेरे प्यारे, यहां पर सिर्फ Vm है और यहां पर Vm बाई ओमेगा L है, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ करंट। I इज इक्वल टू क्या होता है? V बाई R ना। सो ये V बाई R की तरह ही तो हुआ, बट R है क्या? रेजिस्टेंस। क्या यहाँ रेजिस्टेंस है? नहीं, इंडक्टेंस है। बात अच्छे से समझिए। अगर मैं यहां पर इस इक्वेशन को ऐसा समझूं कि I इज इक्वल टू Im sin omega t minus π/2, then for me and for you people Im is equal to Vm divided by R। अरे ये Im ही तो है, ये Vm है, तो ये जो R है वो क्या है? रेजिस्टेंस, करेक्ट बात। बट किसका रेजिस्टेंस? इस सर्किट का रेजिस्टेंस। इस सर्किट में रेजिस्टेंस नहीं है, इंडक्टेंस है। तो बच्चों, जिस तरीके से ओनली रजिस्टर में रेजिस्टेंस काम करता है, उसी तरह से ओनली इंडक्टर में इंडक्टर का रेजिस्टेंस काम करता है, जिसको हम लोग सभी बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। आई रिपीट माई सेंटेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। जो यहाँ पर R दिख रहा है वो इसकी जगह पर आया Vm बाई आर। Im Vm बाई आर है, तो ये Vm है, तो ये आपका R हुआ। किसका R? इंडक्टर का, जिसे क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। इसीलिए इसको XL से रिप्रेजेंट भी किया जाता है, और इसको ओमेगा L जो फॉर्मूला है वो वैल्यू रख दिया। आई रिपीट माई सेंटेंस, I बराबर Vm बाई आर। टेक्निकली R रेजिस्टेंस है, बट यहाँ रेजिस्टेंस है क्या? नहीं, यहाँ इंडक्टेंस है।
जो काम रजिस्टर में रेजिस्टेंस करता है वैसे ही इंडक्टर का रेजिस्टेंस भी करता है, और इंडक्टर के रेजिस्टेंस को इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। प्रेजेंट करते हैं एक्सेल से, फॉर्मूला होता है ओमेगा एल, ओमेगा का मतलब 2πf। ये आपका 1 मार्क्स का भोकाल वाला सवाल। इंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या कहते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। वैल्यू क्या है? ओमेगा एल। ओमेगा क्या है? 2πf। एल क्या है? इंडक्टेंस, तो 2πf। अब एक और बहुत प्यारी सी बात समझो, यहीं पर ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है मैं ज़रा मार्किंग करना चाहूँगा और उसको मैं अब हाईलाइट करता हूँ। वेयर इज़ माय हाईलाइटर? हियर वी गो। ओके, ये देखिए बच्चा, आई एम साइन ओमेगा टी माइनस π/2 और यहाँ पर वी एम साइन ओमेगा टी, यानी यहाँ साइन ओमेगा टी है बट यहाँ साइन ओमेगा टी माइनस π/2 है। तो ये जो करंट है ना वो π/2 जितना पीछे चल रहा है और ये वोल्टेज आगे चल रहा है। ये जो पीछे और आगे चलने की कहानी है बच्चा, उसी के वजह से जो फेजर डायग्राम होता है वो कुछ इस तरीके का बनता है। अगर इस लाइन पर आप करंट को रिप्रेजेंट करिए तो ये आपका हुआ VL। 90% स्टूडेंट्स फेजर डायग्राम में हमेशा कंफ्यूज होते हैं। आई रिपीट माई सेंटेंस एंड आई एम गोना रिक्वेस्ट यू पीपल टू प्लीज अंडरस्टैंड। जब मैं वोल्टेज की बात करता हूँ तो मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ, ठीक है, और करंट की बात करता हूँ तो मैं वोल्टेज से ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहा हूँ। राइट माय डियर स्टूडेंट, जब भी हम एंटी की बात करते हैं ना तो एंटी में हमेशा समझ जाइएगा लीड और क्लॉकवाइज के अंदर लैग, यानी कि इंडक्टर के अंदर वोल्टेज लीड करता है कितना डिग्री? π/2। कैसे बोला मैंने? सब तरीका है पढ़ने का। π/2 वोल्टेज साइन ओमेगा टी है, करंट माइनस π/2 है, तो करंट पीछे चल रहा है और वोल्टेज आगे चल रहा है। चमचम चमकीला, वोल्टेज लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है। कुछ लोग इसे ऐसे भी बनाते हैं, कई सारे रेफरेंस बुक में होता है। क्या ये गलत है? नहीं। ट्रिक अगर तुम्हें पता तो गलत नहीं। देखो, अगर मैं वोल्टेज की तरफ जाऊं करंट से तो मैं ऐसे गया, ये मेरा एंटी क्लॉकवाइज हुआ। करंट की तरफ जाऊं तो क्लॉकवाइज है। अरे बात वही है दादा, बस इसको ऐसे कर दिया, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज मंजेगा है लीड, एंटी आगे लीड कर रहा है, तो लीड कौन कर रहा है? वोल्टेज। क्लॉकवाइज मतलब पीछे, कौन पीछे चल रहा है? करंट। दैट्स इट। फिर इसका डायग्राम भी आप बनाना। इसके डायग्राम के लिए मैं आपको ये दे रहा हूँ टास्क, दैट इज HW, एंड मुझे जानना है कितने सारे SS पिन ये काम करेंगे, ठीक है। डायग्राम कैसे बनाएंगे बच्चा? वोल्टेज का तो फिक्स इस तरीके से ही रहेगा, लेकिन आप करंट का डायग्राम देखोगे तो वो कुछ थोड़ा सा इस तरीके से ऐसे स्टार्ट होगा। मैं एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा, ये चीज़ आप लोगों को करना है, ठीक है। HW होमवर्क कितने बच्चे करोगे? कमेंट बॉक्स के अंदर यस सर वी हैव डन दैट, कर लिया है हमने। और करोगे तो पक्का लिखना, ईमानदार बच्चा, ऑनेस्ट बच्चा जरूर ये करेगा। तो ये बात हो गई आपकी किसकी बच्चा पार्टी? इंडक्टर की। अब इंडक्टर में कौन लीड कर रहा है? पोटेंशियल। इससे एक शॉर्टकट भी बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, लेट अस अंडरस्टैंड कि ओनली कैपेसिटर होगा तो क्या होगा, ठीक है। अभी कैपेसिटर के केस के अंदर देखो ध्यान से, ये V बराबर VM साइन ओमेगा 2, कैपेसिटर लगा साइन ओमेगा टी, कैपेसिटर लगा है, वोल्टेज इतना, Q बराबर क्या होता है? CV। C आपका एज इट इज वोल्टेज कितना है? तो VM साइन ओमेगा टी। मुझे Q से I पर जाना है तो डिफरेंशिएट, डेरिवेशन की चिंता मत करिए, समझिए खाली स्टेप्स मैटर कर रहे हैं यहाँ पे, इसलिए इसको करा रहा हूँ मैं। तो ये यहाँ तक आ गया। देखो C VM साइन का क्या होता है? कॉस, और टी के साथ क्या है हमारे पास? ओमेगा, वो बाहर आ जाएगा। तो C तो ऑलरेडी था, VM तो था ही, एंड देन वी हैव ओमेगा दैट इज आउटसाइड ऑफ दिस। ओके, सो वी हैव VM C ओमेगा कॉस ओमेगा टी। दैट्स अमेजिंग। I निकल गया है, लेकिन अब इसको थोड़ा सा और अच्छा से करते हैं। क्या हम इस इक्वेशन को कैन वी राइट लाइक दिस? I इज इक्वल टू VM cos ओमेगा टी एंड देन डिवाइड बाई 1 अपॉन ओमेगा C। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यस सर, वी कैन राइट लाइक दैट। क्यों? क्योंकि जब आप C ओमेगा को नीचे शिफ्ट करते हो तो 1 अपॉन ओमेगा C ही होगा, ताकि ये फिर से ऊपर चला जाए। 1 का तो कोई मतलब है नहीं। अरे ये C ओमेगा ऊपर जाएगा बच्चा तो वही तो बनेगा यार, है ना। ऐसा लिखने के पीछे का लॉजिक क्या है? ऐसा लिखने के पीछे का लॉजिक मात्र इतना है कि जब आप इसको कंपेयर करोगे तो ये इक्वेशन आपका बन जाएगा IM, दैट इज VM अपॉन 1 अपॉन C ओमेगा। करेक्ट। और जब आप इसे कहोगे IM बराबर VM बाई R, तो R क्या है? रेजिस्टेंस। लेकिन ये रेजिस्टर है क्या? नहीं, ये है कैपेसिटर। तो जैसे ही इंडक्टर का रेजिस्टेंस होता है वैसे ही कैपेसिटर का भी रेजिस्टेंस होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस।
वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसे क्या कहते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और इसको XC से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली ये वाले जो स्टेप है यही आपका XC है। Vm/R रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर, सॉरी रेजिस्टेंस ऑफ इंडक्टर दैट इज XL, एंड रेजिस्टेंस ऑफ कैपेसिटर इज दैट इज व्हाट? कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC। तो XC हो गया 1/ωc, यानी 1/2πf एंड देन वी हैव C। बट इक्वेशन में सर कुछ झोल लग रहा है। यहाँ वोल्टेज में sin ωt था, और सर यहाँ अब अगर करंट का इक्वेशन लिखा जाए तो ये आपका हो गया Im cos ωt। करेक्ट बात है। तो ये तो cos है, इसको तो कंपेयर कर नहीं सकते, बट इसको हम लिख सकते हैं साइन के फॉर्म में। कैसे? तो देखिए आप इसे कर सकते हो बच्चा लोग, I = Im एंड देन वी हैव sin ωt प्लस π/2, क्योंकि sin 90 प्लस थीटा cos थीटा ही होता है। अब देखिए कंपेयर कर सकते हो, यहाँ sin ωt प्लस π/2 है और यहाँ पर सिर्फ ωt है। डायग्राम आपको किताब से देख करके बनाना है। अब आप समझ गए कौन लीड कर रहा है? एग्जैक्टली इस बार करंट लीड कर रहा है बच्चा। यानी अगर आप करंट यहाँ बनाते हो तो वोल्टेज यहाँ बना दीजिए। तरीका मेरा वही है, एंटी में आगे, ये एंटी है तो करंट आगे, और करंट से वोल्टेज की तरफ जाना है तो क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज में लैग। कौन कर रहा है लैग? वोल्टेज लैग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ωt है और वहाँ पर ωt प्लस π/2 है। बोलो श्री अम्बे माता की जय हो। चमका बच्चा, बहुत दिन हो गया यार ऐसे बोले हुए। शुक्ल की याद आ रही है। जल्दी जाएंगे अपने शहर तो कराएंगे। इसे आप ऐसा ही बना सकते हो बच्चा लोग। थोड़ा और खींच दीजिए, थोड़ा और खींच देंगे तो ये ऐसा भी बन सकता है। ऐसा करंट, ये आपका वोल्टेज VC। देखो ये एंटी बढ़ रहा है, ये क्लॉकवाइज घट रहा है, और फेज डिफरेंस कितना है इसमें? 90 डिग्री है ना। 90 डिग्री का ही तो फेज डिफरेंस है। अरे ये देखिए ωt और यहाँ पर ωt प्लस π/2, तो फेज का डिफरेंस कितना हुआ? 90। एक मार्क्स से बहुत बेहतरीन सवाल। और जो आपका इंडक्टर था उसके अंदर भी कितना? 90 डिग्री। तो बच्चा ये हो गया इंडक्टर क्या होगा, कैपेसिटर क्या होगा, रेजिस्टर क्या होगा। अगर तीनों को कंबाइन कर देंगे तो क्या होगा, अभी वो सीखेंगे। अकेले आर, अकेले इंडक्टर, अकेले कैपेसिटर का ये सीन है। अब सबको कंबाइन करके देखते हैं कि क्या फॉर्मूला आपका यूज होता है। राइट, दैट इज LCR सीरीज सर्किट मेरे प्यारे, LCR सीरीज सर्किट। तो अगर हम एक इंडक्टर, एक रेजिस्टर और एक कैपेसिटर को सीरीज में इस तरीके से कनेक्ट करते हैं बच्चा, तब कहानी बदल जाती है। नाउ वी हैव इंडक्टर, वी हैव रेजिस्टेंस एंड वी हैव कैपेसिटेंस। चलो C को पहले कर दे ताकि आपको पढ़ने में अच्छा लगे। C एंड देन R। बोलो पक्की बात? ठीक है। अब देखिए अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूं तो इसमें करंट और वोल्टेज सेम थे, कोई फेज डिफरेंस नहीं था। कैपेसिटेंस की बात करूं तो ये करंट है और ये आपका वोल्टेज है। इसकी बात करूं तो ये करंट है और ये आपका वोल्टेज है। तीनों को जब कंबाइन करते हैं ना तो डायग्राम कुछ इस तरीके से बनता है बच्चा। बहुत ध्यान से समझिएगा। यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ होती है VR, यहाँ से यहाँ तक ये होता है VL माइनस VC, और बस 11th क्लास की फिजिक्स को यहाँ पर लगाया, पैरेललोग्राम मेथड। ये आपका रिजल्टेंट, ये आपका फेज डिफरेंस, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट करो। अच्छा VL माइनस VC क्यों? देखो VL ऊपर है और VC नीचे है, तो ऑब्वियसली अगर एक लाइन पर जाना है तो एक नीचे है, तो रिजल्ट कितना हुआ? VL माइनस VC। अगर VL ग्रेटर देन VC है तो, अदरवाइज VC ग्रेटर देन VL हुआ तो यही चीज नीचे आ जाएगी। ये VL माइनस VC है तो ये भी VL माइनस VC है। तो ये आपका मैग्नीट्यूड हुआ पूरा ओवरऑल वोल्टेज का। कोई भी नाम दे दीजिए, डेरिवेशन यहाँ पर कुछ काम का नहीं है, बट आपको फील आए इसलिए समझाया जा रहा है। ट्रायंगल ABC के अंदर आप देख पा रहे हो ये वाला एंगल 90 डिग्री। इस तरीके से कहीं पर कोई भी किताब में नहीं मिलेगा। एकदम सिंपल करके फिजिक्स बता रहे हैं बच्चा, प्यार हो जाएगा अगर ध्यान से सुनोगे तो VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का स्क्वायर बराबर V स्क्वायर। तो ये हुआ V का स्क्वायर, VR का स्क्वायर प्लस VL माइनस VC का होल स्क्वायर। करेक्ट बात है।
अच्छा, वी आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आई एम इंटू आर, वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस। वी एल की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आई इंटू आर, लेकिन रेजिस्टेंस का इंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होता है, एक्सएल। और उसी तरीके से अगर हम वी सी सोचें तो ये होगा आई एम इंटू एक्सी। गॉड जॉब सर जी। सो वी सी बराबर क्या हुआ, आई एम इंटू एक्सी। रखो सब जगह पर, अगर आप यहाँ रखोगे तो वी का स्क्वायर, वी आर में भी आई एम है, इनमें भी आई एम है, आई एम कॉमन तो आई एम का स्क्वायर, ये आ गया आर का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। देखो एक बहुत प्यारी चीज़ आएगी, इधर आई एम मैक्सिमम करंट है तो इसको हम मैक्सिमम कंसिडर कर सकते हैं। आई एम को सब्जेक्ट बनाइए तो आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन बच्चा, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज आई एम इज इक्वल टू वी एम अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। यानी कि आई आर एम एस इज इक्वल टू वी आर एम एस अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। अच्छा, जनरली हम आई बराबर क्या बोलते हैं, वी बाई आर। तो ये रेजिस्टेंस होता ना, अगर सिर्फ आर होता तो, सिर्फ यहाँ आर होता तो, बट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी हो गया तो है तो वो रेजिस्टेंस ही। ये भी रेजिस्टेंस है इंडक्टर का, ये भी रेजिस्टेंस है कैपेसिटेंस का, बट ये एलसीआर सर्किट का है, एसी सर्किट का। तो बच्चा एसी सर्किट में रेजिस्टेंस वर्ड की जगह पर इंपीडेंस यूज किया जाता है। सो व्हेन यू कंपेयर दिस इक्वेशन विद द बेसिक ऑफ वी बाई आर, दिस होल टर्म इज अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, बट किसका रेजिस्टेंस, एसी सर्किट का, जिसे हम कहते हैं इंपीडेंस। सो Z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर। चमका, आपको आर दिया होगा, आपको एक्सएल दिया होगा, आपको एक्सी दिया होगा, उससे आप Z निकाल सकते हो। एक बार की कहानी मैं आपको बताता हूँ, एक जगह पर सवाल में पूछा गया था कि व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एक्सएल, क्या आंसर है यूनिट ऑफ एक्सएल का, जस्ट बिकॉज इट इज़ अ काइंड ऑफ रेजिस्टेंस, तो इसका यूनिट क्या होगा, ओम। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ एक्सी, दैट इज ऑल्सो ओम, क्योंकि वो सब क्या है, रेजिस्टेंस है। तो एलसीआर सीरीज सर्किट से सवाल कैसे आएंगे बच्चा, वीआरएमएस आपके पास है, एक्सएल आपके पास में है, एक्सी आपके पास में है, आर आपके पास में है, पुट ऑल द डेटास, पुट ऑल द वैल्यूज, यू विल बी गेटिंग योर वैल्यू ऑफ आईआरएमएस। आईआरएमएस आ गया तो यू कैन कैलकुलेट आईएम। मैं 90% गारंटी के साथ बोलता हूँ बच्चा, सवाल यहाँ से बनेगा, इस टॉपिक से बनेगा। और भी बेहतरीन प्रैक्टिस आपको करनी है, अपनी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स को स्ट्रॉन्ग करना है बच्चा। यूट्यूब पर तो आपको सब कुछ फ्री में पढ़ा रहा है, लेकिन अगर आप बैचेस ज्वाइन करोगे बच्चा, ट्रस्ट मी, वेदांतु का बैच ज्वाइन करने के बाद आपको किसी भी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी। 4500 बच्चा, एक ही महीना बचा हुआ है, लगा दीजिए, ज्वाइन कर लीजिए बैचेस को, सुप्रो कोड लगाओ और सारी लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी, ठीक है। सो ये कोर्स को ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना। आई रिपीट माई सेंटेंस, ऐसा बड़ा भाई मैं आप लोगों को ये चीज़ बता रहा हूँ बहुत दिल से, अगर आप वो कोर्स ज्वाइन करते हो तो 100% आपका जो प्रॉब्लम, क्योंकि बच्चा आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि रिकॉर्डेड हो या लाइव हो यूट्यूब में, मैं आपके डाउट कैसे पिक करूँगा, या कोई टीचर आपको जब टेस्ट ले रहा होगा आपका, तो वो टेस्ट में आप कहाँ गलती कर रहे हो कैसे पता चलेगा। ये सब हम रेक्टिफाई करते हैं बच्चा हमारे ऐप पर। सो दैट प्राइस इज़ नॉट अ बिग डील, 4500, 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे आप, आपका 3 सब्जेक्ट जो भी है, पीसीबी है, जिन बच्चों का पीसी में वो भी है ना, बेहतरीन टीचर्स पढ़ाते हैं यार। अभी हम लोग सब टीचरों के साथ ही मिल रहे हैं यहाँ पर, राइट। सो ये अरविंद भैया का जो सपना है ना बच्चा, वो इस प्लेटफॉर्म के लिए पूरा कर रहे हैं। फ्री एजुकेशन सबके लिए अवेलेबल है प्लेटफॉर्म पर, एसएसपी पर, आपके लिए सब जगह पर अवेलेबल है। बट जो अच्छा करना है आप लोगों को, तो यू पीपल हैव टू जॉइन द बैचेस, राइट। चलिए, तो ये चीज़ कहानी ख़त्म हुई, आगे बढ़ते हैं, ख़त्म करते हैं। 2 और टॉपिक होंगे, 6 से 7 पॉइंट में ख़त्म हो रही, जो भी लिख रहा हूँ बच्चा ये आपको नोट्स में मिल जाएगा। चलिए बच्चा, सीरीज रेजोनेंस। सीरीज रेजोनेंस एक तरह का इवेंट होता है, आते हैं इस पर से बड़े प्यारे प्यारे से क्वेश्चन बनते हैं। अब क्योंकि 1 मार्क्स का है तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बनेगा, मैं बताता हूँ। पहले तो ये समझिए, सीरीज रेजोनेंस एक इवेंट है, तो सर कौन सा इवेंट है, शादी का इवेंट है, खाने का इवेंट है, कौन सा इवेंट है, एंगेजमेंट का इवेंट है? नहीं, इस तरीके का इवेंट नहीं है। ये एक ऐसा इवेंट है सर्किट के अंदर, एलसीआर सीरीज़ का एक ऐसा इवेंट है जिसके अंदर बच्चा लोग आपका जो IRMS है ना,
वो मैक्सिमम हो जाता है, और हमें करंट को मैक्सिमम करना भी पड़ता है। जनरली ये सारे वर्ड्स आपके जो ऐसे डिवाइसेस होते हैं जैसे रेडियो हो गया, टीवी हो गया, इन सब के लिए जो कनेक्शन आते हैं, जो सिग्नल आते हैं ना, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी ट्यूनिंग बहुत हाई होनी चाहिए, तो IRMS मैक्सिमम चाहिए। अब अगर हम LCR सर्किट का IRMS का फॉर्मूला देखें तो वो है VRMS अपॉन में √R² प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को देखते हुए ये बात मन में ख्याल आ रहा है कि अगर हम इसे मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो हम इसे मिनिमाइज कर दें, क्योंकि रेसिप्रोकल में है। तो अगर ये मैक्सिमाइज होगा तो मिनिमाइज हो जाएगा। तो सर मिनिमाइज करने का मतलब, सर आप इसको मैक्सिमाइज करना चाहते हो तो सर 0 कर दो ना, लगाओ ही मत रेजिस्टेंस। बट दैट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि बिना रेजिस्टेंस, बिना इंडक्टेंस, बिना कैपेसिटेंस के काम तो बनेगा नहीं। तो आप 0 नहीं कर सकते, मिनिमाइज कर सकते हो। R को तो बिल्कुल 0 नहीं कर सकते, प्रैक्टिकली वो पॉसिबल भी नहीं है, बराबर। हाँ, हम ये कर सकते हैं कि हम इसे मिनिमाइज करने के लिए इसे 0 कर दें, और इसे 0 करने का मतलब ये हुआ कि आप XL माइनस XC को 0 करने का मतलब हुआ कि आप दोनों की वैल्यू को सेम ले लो। Now what is XL? That is omega L, correct. What is XC? That is omega C. Right my बच्चे। तो ये हो गया ओमेगा का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LC, यानी ओमेगा इज इक्वल टू व्हाट? दैट इज 1 अपॉन LC। ओमेगा का फॉर्मूला 2πf, तो f बराबर व्हाट? 1 अपॉन 2π √LC। इसे कहते हैं रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। यहां लिख देता हूं, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। ये वो फ्रीक्वेंसी है बच्चा जिस फ्रीक्वेंसी पे आपकी साउंड की क्वालिटी बहुत बेहतरीन होगी। आपने रेडियो सुना होगा, रेडियो के अंदर रेडियो मिर्ची सुना होगा, 94.3 माई FM मेगाहर्ट्ज। 94.3 पे ट्यून करने पे ही आपकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी आती है। क्यों? क्योंकि उस वक्त IRMS मैक्सिमम रहता है। रेडियो बनाने वाली कंपनियां या ट्यूनिंग करने वाली कंपनियां जब रेडियो बनाती हैं या कोई डिवाइस बनाती हैं जैसे ट्यूनिंग होता है, जैसे साउंड चलता है, वो ध्यान रखते हैं कि इंडक्टर और कैपेसिटर का XL और XC सेम हो। अगर वो सेम नहीं होगा तो IRMS मैक्सिमम नहीं होगा, और अगर IRMS मैक्सिमम नहीं होगा बच्चा तो 94.3 पे भी ट्र ऐसे आवाज़ सुनाई देगा, ट्र इस तरीके से। यू पीपल आर गेटिंग माई पॉइंट। बहुत सिंपल सी बात है। तो फ्रीक्वेंसी को रेजोनेट किया जाता है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब हुआ उस फ्रीक्वेंसी पे आपके साउंड की क्वालिटी बहुत शार्प होगी, ठीक है। तो बच्चा लोग वो होता है f इज इक्वल टू 1 अपॉन 2π √LC। अगर आपको L दिया हो, आपको C दिया हो, तो आपसे रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी पूछे तो यूज दिस इक्वेशन। इसी से रिलेटेड एक पॉइंट आता है जिसे हम लोग कहते हैं IRMS वर्सेस ओमेगा का ग्राफ। आई रिपीट माई सेंटेंस, ग्राफ आप लोगों को मैं एज अ होमवर्क दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें बच्चा तुम अगर अपने से नहीं करोगे तो बात नहीं बनेगी। खैर, ग्राफ बनाने के लिए आने वाला नहीं है, इसीलिए मैं उसका एक पॉइंट समझाता हूँ, बता ही देते हैं। ये इस तरीके का ग्राफ रहता है, आपकी किताब में मिलेगा। ये IRMS, ये आपका ओमेगा, ये इस तरीके का ग्राफ आप देखेंगे। यहाँ ओमेगा नॉट रहता है, यहाँ ओमेगा 1 रहता है, यहाँ ओमेगा 2 रहता है, बहुत बार पढ़ाया भी हूँ बच्चा लोग। और यहाँ ना IRMS मैक्सिमम बाई √2 रहता है। और ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ना, इसको बैंडविड्थ बोलते हैं, हाफ पावर बैंडविड्थ, क्योंकि इस करंट पर पावर आधी हो जाती है। ये जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है ये IRMS का मैक्सिमम वैल्यू है। इस ग्राफ की शार्पनेस को ही बच्चा क्वालिटी फैक्टर बोलते हैं। ये ग्राफ मैंने ऐसे ही नहीं बना दिया, प्रैक्टिकल से आता है। अलग अलग ओमेगा पे करंट कैसा सुनाई, मतलब रेडियो की सिग्नल कैसी है, देखा गया कि एग्जैक्टली ओमेगा नोट पे ये पीक पर था। अगर हम इसे थोड़ा और ऊपर ले जा पाएँ, ये देखिए, और ऐसे ऊपर ले जा पाएँ, तो क्या साउंड की क्वालिटी और बेहतर होगी? एग्जैक्टली, जितना ज़्यादा IRMS मैक्सिमम पीक पर होगा उतना बेहतर होगा। तो कोई भी डिवाइस के लिए ग्राफ कितना शार्प है वो क्वांटिटी बताती है क्वालिटी फैक्टर, और उसका फॉर्मूला होता है 1 अपॉन R √L अपॉन C।
Q is equal to 1 upon R अंडर रूट L upon C. You people have to remember this. ठीक है, या इसका एक रियल फॉर्मूला भी आपको बताते हैं. ओमेगा नॉट अपॉन डेल्टा ओमेगा. ओमेगा नॉट आपका है ये वाला फ्रीक्वेंसी, रेजोनेट फ्रीक्वेंसी, एंगुलर रेजोनेट फ्रीक्वेंसी, ओमेगा नॉट. दैट इज 1 अपॉन अंडर रूट एल सी. सो 1 अपॉन अंडर रूट एल सी. और जो डेल्टा ओमेगा है जिसको हाफ पावर बैंडविड्थ कहते हैं बच्चा, इसका फॉर्मूला बहुत अच्छे से डिराइव किया है, बट जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, फॉर्मूले से बनेगा, डायरेक्ट बता रहे हैं. दैट इज आर बाई एल. सो डेल्टा ओमेगा आर अपॉन एल, इस एल को आप अंडर रूट एल कर सकते हो, तो ये कट गया, यानी कुल मिलाकर 1 अपॉन आर अंडर रूट एल अपॉन सी. तो जिस भी मशीन का या जिस भी डिवाइस का या जिस भी रेडियो का साउंड बहुत अच्छा आपको जांचना है, चेक करना है, तो उसके अंदर ये होना चाहिए, क्वालिटी बहुत बेस्ट होनी चाहिए. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज पावर एंड पावर फैक्टर. एलसीआर सर्किट के अंदर बच्चा जो पावर का फॉर्मूला है वो है VRMS, IRMS एंड देन कॉस डेल्टा. इस इक्वेशन के अंदर ये जो कॉस डेल्टा आप देख रहे हैं, इसी को बच्चा लोग बोला जाता है पावर फैक्टर. और ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है डिसाइड करने के लिए कि आपका सर्किट रेजिस्टेंस का है, आपका सर्किट कैपेसिटेंस का है, आपका सर्किट इंडक्टेंस का है. अभी आपने थोड़ी देर पहले एक डायग्राम देखा होगा, आपको याद होगा VL माइनस VC. उस VL माइनस VC की जगह पर हम कह रहे हैं XL माइनस XC करिए, यहाँ पर आप R करिए. ये देखिए, ये आपका XL माइनस XC और ये आपका डेल्टा. अगर मैं यहाँ से डेल्टा निकालूं तो tan का इन्वर्स XL माइनस XC अपॉन में R हुआ. बट अगर मैं cos डेल्टा निकालूं तो cos डेल्टा बराबर R बाई दिस, दैट इज Z, है ना. cos थीटा का फॉर्मूला R डिवाइडेड बाई दिस, दैट इज बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो cos डेल्टा R बाई Z, इस तरीके से हम पावर फैक्टर निकाल सकते हैं. बट द पॉइंट इज बच्चा कि अगर मैं बोलता हूं ओनली रजिस्टर सर्किट हमारा पास सिर्फ और सिर्फ ओनली R है, तो यार ओनली R के अंदर तो जिधर करंट था उसी लाइन पर वोल्टेज था, तो डेल्टा आपका 0 था, तो cos 0 बराबर 1 हो गया. यानी पावर फैक्टर होती है एग्जैक्टली 1 ओनली इन रेजिस्टेंस. क्योंकि इफ आई टॉक अबाउट ओनली L और C, तो बच्चा करंट और वोल्टेज के बीच में एंगल आपका 90 डिग्री बन जाता है. ये आपका I, ये आपका VC. तो उस वक्त अगर हम cos 90 सोचें तो ये हो जाता है 0. अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट यू पीपल हैव टू नोट डाउन. हमें पावर फैक्टर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस पे मिलता है, ओनली रजिस्टर, लेकिन हमें कोई पावर फैक्टर नहीं मिलता व्हेन वी टॉक अबाउट कैपेसिटेंस एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इंडक्टेंस. इसीलिए कहा जाता है वॉटलेस करंट. यानी अगर सिर्फ R हो, सिर्फ L हो, सिर्फ C हो, तो उसके अंदर R वही R के अंदर ही पावर का कंजम्पशन होगा, लेकिन L और C के अंदर नहीं होगा, क्योंकि उनके डेल्टा 90 डिग्री हैं. और उसमें से वॉटलेस करंट नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उनके ये जब आप रखोगे तो यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा, पावर 0 हो जाता है. बात समझ पड़ी बच्चा लोग? चमचम चमकीला, फील आइला. कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मैं हूँ, आप चिंता मत करो. ऐप पर भी अवेलेबल रहता हूँ बच्चा लोग. एंड साथ ही साथ आप चैट सेक्शन के अंदर, कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके ही बताना, इसमें से कोई भी ज़रा भी प्रॉब्लम हो. तो जो भी सुंदर अक्षरों से लिख रहा हूँ मैं, ये हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे. एंड इसे ज़रूर बनाइए, दिस विल हेल्प यू अ लॉट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आखिरी टॉपिक करते हैं. एंड हियर वी गो, दैट इज़ रेजिस्टेंस. आपको समझ में अच्छे से आए इसलिए मेहनत करके पहले से डायग्राम बनाए हैं ना. आगे का टॉपिक है ट्रांसफार्मर. ट्रांसफार्मर नाम से पता चल रहा है एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसी मशीन जो वोल्टेज को कंट्रोल करती है, ट्रांसफॉर्म करती है. हमारे घरों में 220 वोल्टेज का AC सोर्स आता है, लेकिन कई सारे डिवाइसेस ऐसे होंगे जो 220 वोल्टेज पे फट जाएंगे. तो हमें ज़रूरत के हिसाब से 220 को कम भी करना हो सकता है, हमें ज़रूरत के हिसाब से 220 को ज़्यादा भी करना होता है. एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो आउटपुट वोल्टेज को अप कर दे, बढ़ा दे,
उसे बच्चा लोग हम लोग स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहते हैं। और एक ऐसा ट्रांसफार्मर जो आउटपुट वोल्टेज को घटा दे उसे हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। जो स्टेप अप ट्रांसफार्मर का सिंबल है वो कुछ इस तरीके का है। ये स्टेप अप, ये इसलिए बता रहा हूं क्योंकि एक मार्क्स का सवाल बन सकता है। स्टेप अप का डायग्राम, स्टेप डाउन का डायग्राम, और जो इस तरीके का अगर आपको दिखाई देता है डायग्राम, वो आपका स्टेप डाउन का है। पूरा खेल बच्चा सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ कॉइल्स का होता है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं इसके अंदर ना बड़ी सारी प्लेट्स लगी होती है ट्रांसफार्मर के अंदर। खेल म्यूचुअल इंडक्शन का है। कैसे हम समझाते हैं आपको, तो बड़ी सारी जो प्लेट्स है एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर प्लेट्स लगा करके उसको यहाँ पर पिन फिक्स करके रख देते हैं, और यहाँ पर इस साइड पे वायर की वाइंडिंग करके इनपुट दिया जाता है। जहाँ इनपुट दिया जाता है बच्चा उस वाले कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहते हैं। जाहिर सी बात है इनपुट हमारा कैसा है, एसी सोर्स है, और उसके ठीक सामने कॉइल को लपेट करके आउटपुट निकाला जाता है। जहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं, ये 3D डायग्राम है, साइड से देखने पर ऐसा लगेगा, जहाँ से हम लोग आउटपुट लेते हैं वो हमारे लिए सेकेंडरी कॉइल है। क्या है वो? सेकेंडरी कॉइल। बोलो पिक्चर क्लियर, अच्छे से समझ में आया? इनपुट जहाँ भी देंगे प्राइमरी कॉइल, जहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा वो हमारे लिए सेकेंडरी कॉइल। और ये जो प्लेट्स लगाते हैं वो सॉफ्ट आयरन कोर के। क्यों? क्योंकि सॉफ्ट आयरन कोर एक बेस्ट फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल वो चीज़ होती है जिसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड बाहर नहीं जा सकता, वो उसी में रहता है ताकि आप उसका बेस्ट यूज़ कर सको। ओके, अब कहानी सुनिएगा बहुत ध्यान से। बच्चा लोग, होता क्या है कि जब यहाँ से एसी सोर्स इनपुट से चलती है तो करंट तो लगातार चेंज हो रहा है क्योंकि वो खुद एसी सोर्स है कि नहीं? पक्की बात है। तो अगर करंट इसमें से चला बच्चा लोग और वो खुद लगातार बदल रहा है तो इसके आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी लगातार चेंज होंगी। यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगी इस कॉइल के साथ लिंक है, यानी कि फ्लक्स फाई बराबर बी इंटू ए, तो लगातार फ्लक्स में चेंज होगा क्योंकि करंट चेंज हो रहा है तो बी चेंज हो रहा है, बी बराबर म्यू नॉट एन आई से। अरे आई चेंज तो बी चेंज होगा, बी चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा। अच्छा, फ्लक्स चेंज होगा तो जितना फ्लक्स यहाँ चेंज हुआ वही फ्लक्स यहाँ भी चेंज होगा। क्यों? क्योंकि ये सॉफ्ट आयरन है। ऐसा नहीं है कि अगर यहाँ 100 चेंज हुआ तो यहाँ 100 नहीं होगा, 90 हो जाएगा या 200 होगा, यहाँ भी 100 होगा। तो जितना फ्लक्स चेंज हुआ उससे आया ईएमएफ, फैराडेस लॉ से फ्लक्स में चेंज ईएमएफ देता है। तो यहाँ जितना ईएमएफ बना उतना ही यहाँ भी बनेगा। सर, अगर प्राइमरी कॉइल इनपुट है, जितना ईएमएफ यहाँ बनता है वो हमारे इनपुट के हिसाब से ही है, तो सर आउटपुट में भी तो उतना ही बना, क्योंकि आप बोल रहे हो सॉफ्ट आयरन कोर। तो ये ट्रांसफॉर्म कैसे करता है? करता है बच्चा एक ज़बरदस्त फॉर्मूले से। देखिए, ध्यान से देखिए, फैराडे लॉ लगाइए। प्राइमरी वाले तरफ पे जो वोल्टेज मिला वो है माइनस में एन डी फाई बाई डी टी। वॉट इज एन पी? नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी कॉइल। हियर नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। अगर मैं सेकेंडरी की बात करूं तो माइनस में एन एस डी फाई बाई डी टी। बच्चा, पूरा खेल नंबर ऑफ टर्न्स का है, ध्यान दीजिए, दोनों को डिवाइड कर दीजिए। आउटपुट सेकेंडरी, इनपुट ये डी फाई बाई डी टी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स सेम है, सॉफ्ट आयरन कोर है, दोनों कट जाएगा। तो ये आया एन एस अपॉन में एन पी। अब तुम खुद सोचो, ई एस बराबर एन एस अपॉन एन पी इंटू ई पी। अगर हम नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स को नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न से बड़ा कर दें तो ऑब्वियस है कि ई एस ग्रेटर देन ई पी होगा। इसीलिए पूरा खेल कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स पर मैटर करता है। सेकेंडरी के कॉइल की संख्या बढ़ा दीजिए तो आपका आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाता है। इसीलिए डायग्राम में स्टेप अप के अंदर हमेशा जो दूसरा वाला होता है उसका टर्न्स ज़्यादा दिखाओ, टर्न्स ज़्यादा है टर्न्स कम है। वहीं बच्चों, अगर हम एन एस नंबर ऑफ सेकेंडरी कॉइल, नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज लेस देन नंबर ऑफ प्राइमरी टर्न, तो ऑब्वियस है ये कम है तो ई एस आपका घट जाएगा, ई एस लेस देन ई पी होगा। सेकेंडरी में संख्या कम दिखाइए तो ये चीज़ क्या होगा, आपका आउटपुट वोल्टेज भी कम हो जाएगा। तो वो चीज़ है आपका स्टेप डाउन। गॉट माई पॉइंट? एकदम अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए
इस इक्वेशन को। एक होता है आइडियल ट्रांसफॉर्मर। क्या चीज़ है आइडियल ट्रांसफॉर्मर? आइडियल शब्द आपने यूज़ करा है, मतलब जितना इनपुट उतना आउटपुट, जितना इनपुट पावर उतना आउटपुट पावर। बेसिकली ट्रांसफॉर्मर के अंदर बड़े सारे लॉसेस हैं। जब CBSE टर्म 1 का निर्माण हुआ उससे कुछ वक्त पहले बच्चा लोग मानव जाति के कल्याण हेतु, कहीं कमेंट में पढ़ रहा था फेसबुक पे, आजकल ऐसे कमेंट देखता हूँ कि हे मानव आपके कल्याण हेतु यह कार्य किया जा रहा है। अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य यह है मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल कि पहले जब थ्योरेटिकल आता था ना तो ट्रांसफार्मर के लॉसेस पर से सवाल बनते थे 2 मार्क्स के, लेकिन क्योंकि अब MCQ है तो पढ़ लीजिएगा। हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट लॉस, ये सारे अलग अलग लॉसेस हैं ट्रांसफार्मर के अंदर कि जितना इनपुट होता है उतना आउटपुट नहीं रहता। बट हमने एक सिचुएशन माना कि भाई इनकेस अगर इनपुट और आउटपुट सेम है तो क्या, तो इनपुट पावर सेम एंड आउटपुट पावर सेम, विच इज़ नॉट अ पॉसिबल एट ऑल। बट फिर भी कंडीशन बनाई जाती है। पावर का फॉर्मूला वोल्टेज इंटू करंट, तो प्राइमरी वोल्टेज प्राइमरी करंट, प्राइमरी वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज करंट। तो आप इसे ऐसा भी कर सकते हो, ES अपॉन EP इज इक्वल टू IP अपॉन IS, और ES अपॉन EP क्या है बच्चा लोग, दैट इज NS अपॉन NP। समझे? यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है। इट्स डोनीला। हाँ, एक इफिशियंसी वाला इक्वेशन भी होगा जो आपको करना है। बात आई समझ में अच्छे से, एकदम बढ़िया से। तो बच्चा हमने एक एक करके स्प्रिंट विथ किक के अंदर आपसे जो वादा किया था वो पूरा कर रहे हैं। CBSE रात्रि बहुत जल्दी विथ 3.0 2 बार आपका रिवीजन कराएंगे, चिंता ना करें, ठीक है। बिकॉज मैं कभी भी ऐसा नहीं सोचता कि मेरे वेदांतु नीट मेड इजी फैमिली, आपके SSP फैमिली डिफरेंट है। वी बोथ आर टुगेदर, राइट। एंड साथ ही साथ बच्चा लोग ये जो लेक्चर्स आपको डेप्थ वाले मिल रहे हैं ये आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके बताना ना भूलो। और दूसरी सबसे खास बात, ये जो मैंने लिखा है ये आपको हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ, और क्वेश्चन की प्रैक्टिस तुम्हें खुद करनी है। कम से कम 10 से 12 सवाल है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो जो भी लिखा है यार, वाह क्या बात है, हैंड रिटन नोट्स बन गया। एंड ये देखिए इस तरीके से ना हमने सवाल और सवाल के साथ उसके आंसर दिए हैं, सॉल्यूशन नहीं। ये आपको खुद प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब आप ये प्रैक्टिस करोगे तभी ना आपको पता चलेगा कि आपसे कितना हो पा रहा है, राइट। तो मैं चाहता हूँ बच्चा लोग कि सारे सवाल आप खुद से ट्राई करें। नहीं होगा तो CBSE रात्रि के अंदर लाइव क्लास के अंदर तो मैं आने वाला, कम से कम 10 से 12 सवाल हैं, ठीक है। ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों को करना है। चलो, एंड मेरे प्यारे लाल बाल गोपाल, तो जिस प्लेटफॉर्म पर हम लोग आप लोगों को CBSE टर्म 1 या आपके नीट की प्रिपरेशन 2022 या ड्रॉप जो भी आपको करना है वो आप वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म से कर सकते हो। इंटरेक्शन विथ टीचर, इन क्लास डाउट सॉल्विंग, असिस्टेंट टू सॉल्व एनी क्वेरी एट एनी टाइम। वेदांतु आपको प्रॉमिस देता है बेस्ट टीचर एंड बेस्ट स्टडी मटेरियल। ये सब कुछ बच्चा लोग हमारे वेदांतु के वेव प्लेटफॉर्म पर है। आप नीट ज्वाइन करना चाहते हो, नीट 2022, आई एम डैम श्योर कि आप लोगों ने हमारा ज्वाइन करा ही हुआ है। नहीं किए हो तो ज्वाइन करो बच्चा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं है। 2022 वाले बैच को भी ज्वाइन करते हो तो मेरे क्रैश कोर्सेस और मेरे बहुत सारे मॉडलर कोर्सेस हैं वो आपको फ्री में मिल जाएंगे। लाइव में मिलूँगा और आपसे वार्तालाप भी करूँगा बच्चा लोग, डायरेक्टली 1-on-1 इस तरीके से। तो ये जो वेदांतु का वेव प्लेटफॉर्म है दैट इज़ वाइट बोर्ड ऑडियो वीडियो एनवायरनमेंट। यहीं पर सारे वेदांतु के मास्टर टीचर्स उन बच्चों को पढ़ाते हैं जो बैचेस ज्वाइन करते हैं, जो एनरोलमेंट लेते हैं, ठीक है। सो आप पीछे मत रहो बच्चा, CBSE का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो चुका है। आप ये मत सोचिए कि अगर आप ज्वाइन करोगे तो सर पिछला हमें पढ़ाया जाएगा कि नहीं, बिल्कुल पढ़ाया जाएगा। और रिकॉर्डेड भी अवेलेबल है, आप उसे कभी भी देख सकते हो। देखिए और कहीं पर रिकॉर्डेड देखने पर आपके डाउट कोई सॉल्व करने नहीं आता, लेकिन हमारे ऐप पर जब आप रिकॉर्डेड पढ़ते हो तो भी रिकॉर्डेड देखते वक्त ना 2 क्लास टीचर होते हैं, तुरंत आप उनसे सवाल पूछ सकते हो। वो आपको तुरंत जवाब देंगे कि बच्चा ये पॉइंट जो सर ने समझाया है मास्टर टीचर ने, उसका सोल्यूशन ये है। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है बच्चा। अगर है आपका कि 90% मुझे लेकर के आना, 95% मुझे CBSE टर्म 1 के अंदर चाहिए, परसेंटाइल आपको अपनी अच्छी रखनी है, तो ज़रूर क्रैश कोर्स ज्वाइन करिए। और नीट वाले बच्चा तो ज़रूर ज्वाइन करो, ठीक है। एंड देखिए वेदांतु ने कितने अमेजिंग रिजल्ट दिए हैं इस बार JEE एडवांस के अंदर 1500 से ज़्यादा सिलेक्शन दिए हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ यार कि आप ही में से बहुत सारे स्टार ऐसे निकलेंगे जो वेदांतु नीट मेड इजी फैमिली का हिस्सा होंगे।
या तो आप बाबा एसएसपी के लेक्चर्स देख के आगे पढ़ रहे होंगे या हमारे वे प्लेटफॉर्म का हिस्सा होंगे। तो जब जेई में इतने सारे बच्चे 1500 से बच्चे निकले हैं तो मुझे पूरा भरोसा है 1500 से ज़्यादा का आंकड़ा नीट 2022 में बच्चों तुम्हें टच करना है। ठीक है, करना है ना? चैट सेक्शन, कमेंट बॉक्स लिखना यस सर, 2022 में मिलकर भौकाल मचाएंगे। करेक्ट बच्चा लोग? सो चलिए मिलकर बनाते हैं हैशटैग हर घर वेदांतु। सो यस, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करिए, कोर्सेज के लिंक हैं, ज्वाइन करिए। टेलीग्राम ज्वाइन करना ना भूलो। रीज़न, जो पढ़ाया है हैंड रिटन नोट्स आपको मैं वहीं प्रोवाइड करूँगा। जैसे ही लेक्चर ओवर होगा तुरंत वीडियो के बाद टेलीग्राम, उसी के अंदर आपको हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। सो सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। एक ही क्लास बचा हुआ है, दैट इज़ ऑल अबाउट योर नहीं ओह माय गॉड, अल्टरनेटिंग करंट इज़ द लास्ट क्लास। अब सीबीएसई रात्रि आएगी बच्चा, आखिरी क्लास था आज ये। हाँ तो मैं तो भूल ही गया था यार, सिलेबस ख़त्म। चलो ठीक है बच्चा, तो सीबीएसई रात्रि के लिए कमेंट करके जल्दी से बताओ। सो बाय बाय बच्चा पार्टी, टेक केयर, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, but don't trouble you. Take care, love you all, thank you so much, bye bye, Jai Hind.